Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Zoologist and MDCAT Entry Test Preparation. My name is Habib Rahman और हम जो डिस्कस कर रहे हैं NTS पास पेपर BS नर्सिंग के, हमने कल भी वीडियो बनाई थी और आज भी बना रहे हैं और काफ़ी वीडियो बनाएंगे। इसके जो MCQs मिले हैं हमें NTS पास पेपर के, वही जो आज नया है इस वीडियोस पर, तो वो जो हमारे पहले दिए गए वीडियोस हैं वो भी आप देख लें ताकि आपको गाइड हो सके। जो हमारा फर्स्ट MCQs है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, जो सारे के सारे जानदार हैं उसकी जो कंपोजिशन है एक या एक से ज़्यादा सेल की है। बीटा, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। चार्ली, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डेल्टा, ऑल आर करेक्ट। आपने पढ़ा है सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसीलिए जो भी ऑप्शंस मिले हैं हमें अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, ऑल आर करेक्ट हैं। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा। लेकिन जो MCQs है उस पर आप गौर करेंगे कि कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का पूछ रहा है तो इनकरेक्ट बताना है, लेकिन ऑल ऑप्शंस आर राइट हैं तो इसलिए डेल्टा भी दे रहा है कि ऑल आर करेक्ट। क्या ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो डी है इसीलिए राइट ऑप्शन है, लेकिन इनकरेक्ट की बात की जा रही थी। ओके। MCQ नंबर 2, एमरजेंसी ऑफ सेल थ्योरी इज़ प्रोपोज्ड बाय, जो एमरजेंसी है सेल थ्योरी की वो किसने दी। रॉबर्ट ब्राउन, बीटा शिवान, चार्ली शेरिडन, डेल्टा बोथ बी एंड सी। जो शिवान था उसने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो शेरिडन था उसने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो इमरजेंसी सेल है थ्योरी है वो इन दोनों ने दी थी, शेरिडन एंड शिवान ने, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। द वर्ड कैरियन मीन्स, आपने पढ़ा है कैरियन लफ्ज़, जो कैरियन लफ्ज़ है उसके बारे में आपने दो लफ्ज़ पढ़े हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस जो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। अगर न्यूक्लियस, कैरियन लफ्ज़ न्यूक्लियस, तो जहाँ पर भी जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, न्यूक्लियस। पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं, अल्फ़ा साइटोप्लाज्म, चार्ली सेल, सॉरी बीटा सेल, चार्ली न्यूक्लियस, डेल्टा नन ऑफ दिस। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चार्ली न्यूक्लियस। मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ डैश अपीयर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा दे, मैग्नीफाई करके दिखा दे। मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ, मैग्निफिकेशन की जो माना है क्या करना, साइज को इंक्रीज करवाना, अपीयर एंड साइज की क्या करवाना है, इंक्रीज करना है। अल्फा डिक्रीजिंग, बीटा इंक्रीजिंग, चार्ली कांस्टेंट, डेल्टा नन ऑफ दिस। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इंक्रीजिंग। इसलिए मैग्निफिकेशन, अगर ऐसे MCQs को आप एनालिसिस करेंगे तो आप ज़्यादा राइट ऑप्शंस क्लिक करेंगे NTS BS नर्सिंग में। साइनोबैक्टीरियाज आर, साइनोबैक्टीरियाज के बारे में आपने पढ़ा है कि जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं, वो अपने आप ही फूड तैयार करते हैं। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा, यूनिसेलुलर भी राइट ऑप्शन है, प्रोकैरियोटिक्स भी, प्रोकैरियोटिक्स और एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यूनिसेलुलर इज द राइट ऑप्शन। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इस काल, जो न्यूक्लियस की स्टडी हम उसको क्या कहेंगे, कैरियोलॉजी कहेंगे। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लफ्ज़ कैरियन है इट मीन्स न्यूक्लियस, यहाँ पर कैरियो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहेंगे, कैरियोलॉजी कहेंगे। MCQ जो सेकंड है,
प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो प्लांट सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है? अल्फा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, बीटा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड काइटिन, चार्ली सेल्यूलोज एंड काइटन, डेल्टा सेल्यूलोज ओनली, ई नन ऑफ दीज। जो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। एमसीक्यूज फिजिक्स के हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस किए वो सेल के थे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और बहुत से आए हुए हैं, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस सेल पर करना है। जो सेल वाला चैप्टर है उसी पर करना है। और अब हम वर्क के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो दूसरा नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो स्केलर पर होगा और जो भी फिज़िक्स के चैप्टर हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे। अब जो ये लेक्चर है ये स्पेशली वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट ईयर का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वर्क डन, वर्क डन किसको कहते हैं? W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा होगा। बीटा भी देख लेते हैं, फोर्स अपॉन डी, चार्ली फोर्स इंटू मीटर, डेल्टा फोर्स इंटू जी। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो इक्वल होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, जो भी एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज, जो भी एनर्जीज होती हैं उसका जो एसआई यूनिट होता है वो कौन सा होता है? जूल। अगर एनर्जी की बात की जाए जो एसआई यूनिट हो, ऑप्शन में जूल हो, तो आप बेझिझक क्लिक कर सकते हैं जूल को। पावर, पावर किसको कहते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क हो जाए पर यूनिट टाइम में हम उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अल्फा W अपॉन टी, बीटा W अपॉन एस, वर्क डन पर यूनिट सेकंड, चार्ली वर्क डन इनटू टाइम, नहीं, वर्क डन पर यूनिट टाइम के लिए हमने पढ़ा है। वर्क डन पर यूनिट सेकंड भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इतना करेक्ट नहीं है। जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है वो बिल्कुल भी करेक्ट है। वाट जो है वो एसआई यूनिट किसका है? वाट जो एसआई यूनिट है वो पावर का है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचड स्प्रिंग, जो एनर्जी स्टोर होती है हम उसको कहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है। किसमें स्टोर हो रही है? स्ट्रेचड स्प्रिंग में। तो स्ट्रेचड जो स्प्रिंग है वो इलास्टिक है, तो वो एनर्जी भी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अल्फा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बीटा काइनेटिक एनर्जी, चार्ली बोथ, डेल्टा नन ऑफ दिस। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अल्फा इज द राइट ऑप्शन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, ये सिंपल डेफिनेशन है किस चीज़ की? एनर्जी की, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है। जो अगला एमसीक्यूज है काइनेटिक एनर्जी, आपने ये भी फार्मूला पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv², बीटा 1/2 pm/mp², चार्ली mgh, डेल्टा mt। जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? 1/2 mv², ठीक है। और जो ये है ये पोटेंशियल एनर्जी की ऑप्शन नंबर सी। पावर इज अ डिस्टेंस क्वांटिटी, जो पावर है वो कौन सी क्वांटिटी है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो ये क्वांटिटी है कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ, एनर्जी जो मोशन में होती है उसको क्या कहते हैं? अल्फा काइनेटिक एनर्जी, बीटा पोटेंशियल एनर्जी, चार्ली बोथ। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज द अल्फा काइनेटिक एनर्जी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो स्केलर प्रोडक्ट है W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये क्या बनता है? वर्क बनता है। इट मीन्स वर्क इज द राइट ऑप्शन। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, जो 1 हॉर्स पावर है वो किस चीज़ की इक्वल होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 746 के वाट। कभी कभी ऐसा भी एमसीक्यूज आता है, हाफ हॉर्स पावर, 1/2 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, अगर आप 746 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बराबर है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट
इट मीन्स वेलोसिटी। जो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी की, वो किस चीज़ की इक्वल होती है? आपने पावर पढ़ा है, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क है वो F इंटू डी में कन्वर्ट होता है, ये टाइम सेम। जो D अपान टी है वो इक्वल होती है किस चीज़ के? वेलोसिटी की इक्वल होती है। पावर इज इक्वल टू F इंटू वी, पावर इज इक्वल टू F इंटू वी, ये राइट ऑप्शन है। इसीलिए हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अब आगे चलते हैं, ये भी बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। अभी हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट इज लोकेटेड। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्लांट की, वो कहाँ पर लोकेटेड करती है? अगर थोड़ा सा इधर हम ड्रा कर लें सेल को, जो इमेच्योर सेल होता है उसकी जो फिगरेटिव स्ट्रक्चर है ऐसे ड्रा करते हैं। ये सेल वॉल है, आउटर मोस्ट सेल वॉल, और अंदर की तरफ से ये प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर सेल मेच्योर हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, अपनी सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो बना रहा है, वो क्या करेगा? इनसाइड बनाएगा अपनी प्राइमरी से, आउटसाइड बनाएगा या इनसाइड बनाएगा? इधर भी हम ड्रा करते हैं आउटसाइड, इट मीन्स इनसाइड। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या करती है? वो प्राइमरी से इनसाइड की तरफ बनती है, प्राइमरी से इनसाइड की तरफ बनती है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड, सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड, लेकिन प्राइमरी मेम्ब्रेन की इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन की लिहाज से भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है और प्राइमरी सेल वॉल के लिहाज से पूछ सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अल्फा लोकेटेड आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, बीटा लोकेटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, चार्ली लोकेटेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल होता है लार्ज साइज का। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा लोकेटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल। मेरे ख्याल से ये आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। अब एमसीक्यूज, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया? आपने पढ़ा है रॉबर्ट हुक है, उसने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था। उसने कहा कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने उसने कहा कि कॉम लाइक तो स्ट्रक्चर हैं लेकिन इसके अंदर एक स्पेरिकल शेप भी मौजूद है, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट इन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तारीख पे इन्वेंट की गई थी? 635, 1735, चार्ली 1835, डेल्टा 1935। ये सेम है लेकिन जो ईस्वी है वो चेंज है। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अगर जी एमसीक्यू जैसे भी आ जाए 1931 आ जाए, ये भी राइट ऑप्शन है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ अ बीम ऑफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा बीम यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉन लफ्ज़ी नाम से ही काफ़ी है, इसलिए कहते हैं नाम ही काफ़ी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ करेंगे। अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स, बीटा प्रोटॉन्स, चार्ली न्यूट्रॉन्स, डेल्टा पॉजिट्रॉन। वेरी सिंपल एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे, इधर तैयारी करेंगे और अपने बुक्स रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आप एनटीएस में ज़बरदस्त मार्क्स हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये आप डेफिनेशन 3 क्लास से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम उसको क्या कहते हैं? सेल ही कहते हैं। सेल इज़ द राइट ऑप्शन। साइटोप्लाज्म तो नहीं कहते, राइबोसोम भी नहीं कहते। सेल बेस्ट डेफिनेशन है ये, सेल की डेफिनेशन आप 3 क्लास से पढ़ रहे हैं। सेल वॉल इज़ लार्जली मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो आपने बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। न्यूक्लियस इज़ फिल्ड विथ, न्यूक्लियस में जो मटेरियल फिल होता है हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें अंदर होते हैं, उसकी जो कंपोजिशन है डीएनए है, और डीएनए के साथ एक और भी चीज़ होती है, अल्फ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, बीटा प्रोटीन, चार्ली लिपिड, डेल्टा मिनरल्स।
डीएनए के साथ प्रोटीन्स भी होती हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज होती है और डीएनए की जो साइज़ है वो 2 मीटर से इतने 2 मीटर्स तो सेल के न्यूक्लियस की साइज़ बिल्कुल स्मॉल है, वहाँ पर नहीं आ सकता, इसीलिए उसको फोल्ड होना पड़ता है। जो फोल्डिंग का काम करती है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के इर्द गिर्द फोल्ड होता है क्या? डीएनए। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि 8 प्रोटीन्स हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ पर्टिकुलरली स्पीशीज इज, अगर पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात की जा रही है, सेम स्पीशीज़ की बात की जा रही है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। अगर पर्टिकुलर स्पीशीज़ ना हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? चेंजेबल रहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आपने पढ़ा है कि सेल में 2 किस्म की एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, एक स्मूथ होती है, दूसरी रफ होती है। जो स्मूथ होती है उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, जो रफ होती है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करती है। जो स्मूथ होती है वो लिपिड की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फ़ा होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे MCQs सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें जो BS नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह और भी हम लेक्चर सपोर्ट करेंगे जो पास्ट NTS के हमें MCQs मिले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।